सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, वहां पर जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। सीधा ले चलते हैं आपको वहां। यादव जी के लिए अभिनंदन करें। संतोष पारिक जी, जोरदार तालियां संतोष पारिक जी के लिए। हमारी बहन और बेटी मोनिका भट्टी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारी धारदार नेत्री है आप मोनिका, तुम्हारा भाई है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक और भाई उत्तम गए अगले चुनाव के लिए, उत्तम गए अगले चुनाव के लिए, लेकिन उत्तम हमारे साथ है। उत्तम ठाकुर जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। उत्तम ठाकुर जी, महापौर विक्रम आहा के, लगाओ ठहाके जोरदार। विक्रम भाई हमारे साथ। महापौर छिंदवाड़ा माननीय पूर्व विधायक गंभीर सिंह जी, कहाँ गंभीर सिंह जी? इधर है। गंभीर सिंह जी का अभिनंदन। अमित सक्सेना जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत, आपका भी स्वागत है। ठाकुर दौलत सिंह जी, कहाँ है दौलत सिंह जी? ठाकुर दौलत सिंह जी। और टीकाराम जी चंद्रवंशी, जोरदार अभिनंदन टीकाराम जी के लिए। ताली बता रही टीकाराम जी, आपका टीका अमिट है। लखन वर्मा जी, जोरदार तालियां लखन वर्मा जी। सोनू सरस्वार जी, प्रीति तिवारी जी, राजू परमार जी, संजय पटेल जी। आज सच मानो सिंगोड़ी जैसे छोटे स्थान पर ऐसा लग रहा, मैं तो कुंभ मेले की जगह से आता हूं जिसको सिम्मत कहते हैं, ऐसा लग रहा कि मनुष्यों का कुंभ भरा गया। और जब लगाना ही है तो डंके की चोट महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या जयकारा लगता, क्या आनंद आता है। और पता नहीं क्या हो जाता कांग्रेस वालों को। हमने जैसे ही भगवान राम भगवान कृष्ण की जयकारा लगाया और उनको बुखार आया। क्यों आता है, काहे के लिए आता पता नहीं। ये हमारी धरती है, हमारा नगर, हमारा प्रदेश, अपना देश। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो, जिनके नेतृत्व में आपने होने वाले चुनाव में अपने इस छिंदवाड़ा की धरती से, लोग कहते थे छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, गढ़। हमने कहा गढ़ नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़। ऊपर ऊपर हवाई जहाज में भाई साहब, नीचे है ही नहीं, जमीन पे टिकते ही नहीं है। वो कहते छिंदवाड़ा मॉडल दिखाएंगे, मॉडल दिखाएंगे। और छिंदवाड़ा मॉडल दिखाता हूं। अब मैं ये पूछता हूं, छिंदवाड़ा मॉडल की बात आपने 40 साल तक करी, लेकिन छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी के जैसे स्थान पर भी अगर नगर परिषद नहीं बना पाए तो काहे के लिए आप मॉडल की बात करते हो? यहां सिंगोड़ी जैसे स्थान पर किस बात की कमी है? मुझे मालूम है बड़े पैमाने पे गोपाल कृष्ण की जय जयकार करने वाला पूरा हमारा अपना समाज मौजूद है। और उनके लिए भगवान कृष्ण ने भी आज से 5000 साल पहले शिक्षा का महत्व क्या है बताया था। कंस को मारा मथुरा में आकर के, लेकिन कुर्सी पे नहीं बैठे। उग्रसेन महाराज को गद्दी दी और उज्जैन पढ़ने आए। शिक्षा का क्या महत्व हमारे समाज में देश ने उस समय भी बताया था। तो यहाँ कॉलेज क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे इस बात का आनंद है यहाँ के युवाओं के लिए। लेकिन कांग्रेस के लोग चुनाव पे चुनाव जीतते रहे, लेकिन ना कॉलेज देते हैं, ना नगर परिषद देते हैं। पता नहीं किस बात के लिए चुनाव लड़ते हैं। डूब क्षेत्र बांध बनाया, लेकिन डूबने वाले क्षेत्र में मुआवजा नहीं। अरे भाई अच्छी बात है डैम बने, आप चिंता मत करना, आपका भाई मुख्यमंत्री है। एक एक व्यक्ति को डूब के क्षेत्र का पैसा दिलाने की गारंटी ये हमारी रहने वाली है। किसी को कोई कष्ट आने वाला नहीं। और ये जो चुनाव अपना है,
हमारे इस चुनाव में मैं सबको प्रणाम करता हूं। आप सबके लिए, ये कमलेश भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ जिनने कहा है, मुझे याद है ये मेरे पास आए लोकसभा चुनाव में और उनने कहा उस समय, आप ध्यान दो इनकी बहादुरी का, अपने इस कमिटमेंट के पक्के व्यक्ति का। मैं भी कई लोगों से मिला हूं, लेकिन भाई आए, इनने कहा कि भाई साहब मैं कांग्रेस छोड़ना चाहता हूं और भाजपा ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं उस समय थोड़ा चक्कर में पड़ा। आपको सबको मालूम है, पूरे देश में भाजपा के लिए तीसरी बार सरकार के लिए नरेंद्र मोदी जी अपने कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन पूरे देश का वातावरण कांग्रेस ने गंदा कर दिया था। ये तो ऐसा कह रहे थे जैसे कोई कल ही की सरकार बन रही है और कल के जैसे आज ही बन रही। सारे के सारे कांग्रेसियों ने आसमान सिर पे उठा लिया, इतना हल्ला मचाया, इतना हल्ला मचाया, इतना गंदा बोलते गए, पता नहीं क्या क्या बोलते गए। लेकिन इस माहौल में भी आपके इस क्षेत्र के विधायक ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, क्षेत्र के विकास के लिए मैं भाजपा ज्वाइन करता हूं। इसलिए भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ, कमलेश जी के लिए, जिसने हिम्मत के साथ निर्णय किया। और केवल भाजपा ज्वाइन करता हूं इतना नहीं, ये अपने आदिवासी अंचल के हमारे अपने प्रमुख व्यक्ति ने कहा कि मैं ये विधानसभा की सीट को लात मारता हूं, आज ही इस्तीफा देता हूं, अभी इस्तीफा देके आपकी पार्टी ज्वाइन करता हूं। ये बहादुरी का रिकॉर्ड उसी दिन बनाया। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें कमलेश भाई के लिए। एक दिन की देरी नहीं की, एक दिन में हिसाब करा कि भाई कांग्रेस में रहना क्षेत्र के साथ रहने के लिए अन्याय करने के बराबर है। एक इतनी बार जीता हुआ व्यक्ति, लेकिन क्षेत्र को जीतने के लिए क्या तड़प थी। मैंने भी कहा भाई कमलेश जी आप आइए हमारे साथ, हम आपको ये अभी तो आश्वासन नहीं दे सकते क्योंकि चुनाव चल रहा है उस समय, लेकिन चुनाव आपके लिए फिर लड़ाएंगे और आपकी बहादुरी के लिए मैं खुद आऊंगा और मैं आपको चुनाव में विजय कराने के लिए जनता के हाथ जोड़ के निमंत्रण दूंगा। क्या क्षेत्र के विकास के लिए आपके साहस को प्रणाम करें, आपकी हिम्मत की दाद दें और चुनाव में निश्चित तौर पे आप विजय होंगे, क्योंकि जनता जानती विकास के लिए केवल एक ही पार्टी है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। बहुत बेवकूफ बनाया, बहुत झूठ बोले, पता नहीं क्या क्या बोले, और चुनाव में आप देखो हालत कैसी हो गई कांग्रेस के पास। अरे भाई अंचल कुंड के दरबार को तो हम भी प्रणाम करते, लेकिन ये लोग कौन है? ये वही लोग है, याद रखना, जैसे माता सीता का अपहरण करने के लिए माता को राम जी ने कहा था कि सावधानी रखना, लक्ष्मण जी ने बाण से लक्ष्मण रेखा खींची थी कि आप इसके बाहर मत आना, या बहुत शैतान घूमते, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन आप ध्यान देना, उस दौर में भी माता सीता का अपहरण रावण ने नकली भेष के साथ करा था, नकली भेष पहना था उनने, और कांग्रेस वापस नकली भेष में आई है सामने। कांग्रेस को भूलना मत, उसको घर पहुंचा के मानना, ये हमारा अमरवाड़ा का चुनाव भारी बहुमत से जीतना है, क्योंकि ये आडंबर करेंगे, झूठ बोलेंगे, अरे हमको चुनाव में जिता दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आप एक बात बताओ, ये तो खेती किसानी वाला क्षेत्र है, खेती किसानी के लिए, फसल के लिए कौन से समय में कौन सी फसल बोना चाहिए? अभी खरीफ की फसल बोना है, तो टीकाराम जी खरीफ की फसल काय के लिए लगती है? फसल भी चाहिए, पर फसल के पहले खेत चाहिए। खेत को हाँकना, जोतना, बोना, तैयार करना, अच्छा बारिश हो जाए तो पानी के साथ आसार देख करके बीज डालना, तो फसल होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? ये ऐसे लोग हैं कांग्रेस के खेत के ठिकाने ही नहीं, हथेली में बीज रख के फसल उगाने की बात कर रहे हैं। ये फसल उगेगी, ये फसल उगेगी, ये फसल उगेगी, ऐसी कोई फसल उगती है क्या?
विकास की बात करें, हम विकास करा देंगे, विकास करा देंगे। अरे तुम्हारे ना मध्य प्रदेश में सरकार के ठिकाने, ना दिल्ली में ठिकाने। अब तुम्हारी सरकार बनेगी तो कब, उसके बाद होगा ना। सरकार है ही नहीं। आप हमको जिताओ, हमको जिताओ, हमको जिताओ। अरे तुमको जिता के करे क्या? तुमको 40 साल तक जिताया, लेकिन अब की बार तो ऐसा हिसाब चुकता होगा कि अगली बार आप निकल के भी सामने नहीं आ पाओगे। जनता ये तय कर चुकी है सबके साथ। ये झूठ बोलने वालों का, बेवकूफ बनाने वालों का, सबका हाल क्या होगा सबके सामने रहेगा। अब हमारी सरकार बनी है, हमारी आस्था है इस दरबार के प्रति भी, लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आदिवासी अंचल में ये कांग्रेस के लोग लगातार वोट मांगते रहे 70 साल 75 साल तक, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के लिए भी इनके मन में बन्नी पसीजा, तो बिरसा मुंडा के लिए भी याद नहीं किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बिरसा मुंडा के बलिदान को लेकर के, आदिवासियों के योगदान को पूरे देश से परिचित कराने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे इस बात का गर्व है। रानी दुर्गावती, मैं अभी 4 दिन पहले ही उनके बलिदान दिवस पे आया था और हमने कहा रानी दुर्गावती का बलिदान कौन भूल सकता है। अरे हमारी तो सरकार बनी और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती के नाम पे जबलपुर में की है। उस अमर बलिदानी को कौन भूल सकता है। जोरदार अभिनंदन करे रानी दुर्गावती को लेकर के। कितना उज्जवल इतिहास, कितना अप्रतिम बलिदान। एक बहादुर रानी जो 51 युद्ध जीतती, 51, 16 साल की उस अपने युद्ध काल, अपने शासन काल में अकबर को हराती है, शेरशाह सूरी को हराती है, बाज बहादुर को हराती है इस अपने अंचल की सेवा के लिए। और अकबर के साथ आखिरी युद्ध में उसकी सेना से जब लड़ती है, आंख में तीर लग जाता है, पेट में तीर लग जाता है, आगे युद्ध में लगा के अब लड़ना बड़ा मुश्किल जाएगा। तो उनने कहा कि मैं जीते जी आजाद रही हूं, मरने के बाद भी आजाद रहूंगी। तो अपने पास से कटार से खुद का बलिदान करके भारत को अपना गौरव का हासिल, गौरवान्वित कराने का प्रयास किया है कि आदिवासी अंचल की बहादुर नारियां, वीरांगना वैसे ही जन्म नहीं लेती है। जोरदार ताली बजाओ रानी दुर्गावती के लिए। ऐसे रानी दुर्गावती के लिए हमने पूरा वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम दिए और इतना ही नहीं, हमने कहा कि उनके नाम पर रानी दुर्गावती 5 लाख का पुरस्कार घोषित किया। हमारी इस गौरवशाली इतिहास के लिए रानी अवंतीबाई लोधी के लिए पुरस्कार घोषित किया 5 लाख का। हमारी बहनों ने भी कितना बड़ा कमाल किया। उनके इस चरित्र को सबके सामने लाना चाहिए। हमने पाठ्यक्रम में उनको स्थान दिया है। अपने स्कूल और कॉलेज के बच्चे उनके जीवन को जाने, समझे। हमारे लिए तो आदिवासी अंचल के राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह और तो और जबलपुर एयरपोर्ट का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पे करने की हमारी सरकार ने घोषणा की है। तो छिंदवाड़ा, लोग कहते हैं कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन कांग्रेस का गढ़ नहीं, सब कुछ गड़बड़ है। ऐसी ही कई सारी बातों को लेकर, कई सारी चीज़ों को लेकर हमला बोला कांग्रेस पार्टी पर सिंगोड़ी पहुंचे हुए हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव के पहले ये प्रचार प्रसार करने के लिए जनसभा को संबोधित कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।